So now the question, guys, fourth is if A and B are non-singular matrices of same order with determinant of A equal to 5 है और determinant of B इनवर्स ए बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसका जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें दे रखा है ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 5। ठीक है, एंड पूरे दिस बी इनवर्स ए बी का दे रखा है हमारा 2। इसके पूरे का जो वो दे रखा है डिटर्मिनेंट, उसके स्क्वायर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली अगर इसको जो इस पूरे का डिटर्मिनेंट यानी कि हम सेपरेटली भी कर सकते हैं कि बी इनवर्स डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एंड और फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि बी का डिटर्मिनेंट एंड बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1। तो यानी कि क्या बचेगा हमारे पास, ओनली ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, एंड ए का डिटर्मिनेंट कितना है हमारा 5। तो यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25, यानी कि स्क्वायर में दे रखा है आंसर, तो आंसर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट जो होगा अगर उसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। ठीक है, सो यप क्योंकि जैसे कि गाइस हमें पता है कि b का इन्वर्स और b क्या होगा, बेसिकली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और आइडेंटिटी का मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा 1 होता है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आप दे सकते हैं इसे। ठीक है, तो या